मेरे पास क्या था, सब्सट्रैक्ट केमिकल स्पेसीज, उसमें हम लोग रीएजेंट को ऐड किए। क्या किए, रीएजेंट को ऐड किए, किसमें, सब्सट्रैक्ट में, केमिकल स्पेसीज में। सब्सट्रैक्ट में रीएजेंट को ऐड करेंगे, दोनों मिलकर रिएक्ट होगा। रिएक्ट होने के बाद इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन बनता है, जो कि होता है अनस्टेबल। फिर वही अनस्टेबल को जब हम लोग स्टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहला दिमाग खोलो, दिमाग खोल लिए, क्या था मेरे पास, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट में जब हम रीएजेंट ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट में रीएजेंट ऐड करेंगे तो बने क्या होगा, दोनों में रिएक्ट होगा। रिएक्ट होने के बाद इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, जो कि होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल को जब हम कन्वर्ट करते हैं स्टेबल में तो वो बन जाता है प्रोडक्ट। इतना समझे, फिर इतना लिखते हैं, फिर आगे देखेंगे हम क्या बता रहे हैं। इसी तरह हम समझाएंगे फिर लिखेंगे, फिर समझाएंगे फिर लिखेंगे। तो आप स्पीड स्पीड में समझते जाओ। यदि आप पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, तो आप स्पीड में समझ के बढ़ा दो, फिर स्पीड में समझ के फिर बढ़ा दो। इससे आपका टाइम का बचत होगा। आपके लिए अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पढ़ रहे हो तो आप वीडियो मत देखो, पढ़ रखे हो तो वीडियो मत देखो, यदि नहीं पढ़े हो तो फिर वीडियो देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। क्या देखते हैं, रिएक्शन को। थोड़ा सा हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, जीओसी में क्या क्या होता है वह देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना जो रिएक्शन है उसको देखेंगे। जीओसी इसलिए हम बताते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर में वह चीज यदि आप पढ़ लेते हो तो पूरा ऑर्गेनिक में उसका काम आएगा। फिर आपको ये समझ में नहीं ये चीज कहाँ से हुई, इसलिए जीओसी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम जीओसी पढ़ेंगे, फिर अपना जो चैप्टर है उसका रिएक्शन हमने एडजस्ट कर रखा है। आप टोटल सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको एक भी चीज ऐसा नहीं रहेगा जो बाहर से, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को पढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम बताए थे क्या, एक होता है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट में जब हम रीएजेंट को ऐड करेंगे, रीएजेंट, रीएजेंट, सब्सट्रैक्ट में रीएजेंट को ऐड करेंगे तो दोनों मिलकर क्या होगा, दोनों मिलकर रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, जो कि होता है क्या, अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। फिर इसको जब हम लोग स्टेबल में कन्वर्ट करते हैं, इसमें स्टेबल में, तो वह कहला बन जाता है तब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखो, सब्सट्रैक्ट में जब हम लोग रिएजेंट मिलाते हैं तो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का बीच का प्रोसेस है क्या, इंटरमीडिएट। जब सब्सट्रैक्ट रिएजेंट ऐड करेगा, दोनों रिएक्ट, जब दोनों रिएक्ट करेगा तो बीच में बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनता है, वो होता है अनस्टेबल। वो क्या होता है, अनस्टेबल। जब अनस्टेबल को हम लोग स्टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है फिर मेरा क्या, प्रोडक्ट। क्या, प्रोडक्ट। इतना समझे, चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीएजेंट क्या होता है। रीएजेंट क्या, आपके पास तीन तरह का रीएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। हम लोग के पास कितना रीएजेंट है, तीन रीएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो, दो इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से बना होता है। क्या, एक इलेक्ट्रो एक फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से लव करे। मान लो आप क्या हो, लड़का, आप किससे लव करोगे, लड़की से। आप यदि लड़की से लव कर रहे हो, आप खुद क्या हो, लड़का। मान लो इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन से लव करता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। यदि वो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज से लव करता है तो खुद क्या होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव। समझे, यदि आप लड़की हो, सपोज आप लड़की हो, आप यदि लड़की हो तो आप किससे लव करोगे, अपोजिट सेक्स मतलब लड़का से। यदि आप लड़का से लव कर रहे हो तो आप क्या होगे, लड़की। उसी तरह मान लो आप इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से लविंग। यदि वो इलेक्ट्रॉन से लव कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज से लव कर रहा है तो खुद क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से बना, न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। अब जो न्यूक्लियस से लव करे, न्यूक्लियस में दो तरह का पार्टिकल होता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या, न्यूट्रल चार्ज।
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस से लव करे, न्यूक्लियस से लव करने का मतलब वह पॉजिटिव चार्ज से लव करता है। यदि वह पॉजिटिव से लव कर रहा है तो खुद क्या होगा? नेगेटिव। ये समझे। और फ्री रेडिकल का कंसेप्ट आपको बाद में हम बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, मेरे पास 3 तरह का रीएजेंट होता है। फिर उसी चीज को हम लिख के आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको यदि अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझने में, तो आप इसको शेयर करेंगे, ठीक है। और जितना आप सपोर्ट दे सकें, यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसमें इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं री एजेंट क्या होता है। एजेंट तरह का होता है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, तो चीज समझिए। रिएजेंट 3 तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स। तीनों को इन डिटेल क्या होता है वो हम बता दें, आपको लिखाएंगे नहीं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लिविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लिविंग, ये नहीं लिखाएंगे, आपको हम समझा दें। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करे। यदि वो इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को लव कर रहा है तो मतलब खुद पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल, आपको इसी तरह दिमाग लगाना, लिख करके रट के कोई फायदा है नहीं। आप समझते जाओ और सिर्फ दिमाग में टर्म को रखो। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी स्टोरी आप देखते हो, उसका कैरेक्टर यदि पता है आपको, तो आप उस स्टोरी को अच्छा से कंपोज कर लोगे। कौन कैरेक्टर क्या था, क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, आपको ये पता है। आपको रिएजेंट क्या क्या होता है उसको दिमाग में रखो, और उसका क्या काम है उसको रखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब खुद क्या होगा? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, खुद क्या होगा? फ्री रेडिकल का कंसेप्ट हम आगे बताएंगे, ये समझे। उसके बाद फिर चलते हैं आगे की ओर। 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर डे आपको 2 घंटा मुझे देना पड़ेगा। 2 घंटा मुझे दीजिए, 1 घंटा कॉपी को रिवाइज कीजिए। 3 घंटा हुआ, 3 घंटा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए दे दीजिए। उसके बाद आपने कुछ पढ़ भी रखा होगा तो आप उसको रिवीजन धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। और फिर रिजल्ट अच्छा आएगा, ये गारंटी है। अब देखते हैं हम लोग क्या इंटरमीडिएट क्या होता है। पहले इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, इसी तरह पढ़ेंगे, समझाएंगे लिखाएंगे, समझाएंगे लिखाएंगे। अरे जो पढ़ लियो समझ के आगे बढ़ जाओ, जो नहीं पढ़े हो समझे हो फिर लिख लो। जिसको जिस तरह का हो उस तरह अपना कर सकते। ये मत बोलना भाई आप मेरा टाइम ले ली, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले समझा देता हूँ फिर लिखा दूँ। देखो भैया, इंटरमीडिएट क्या होता है। कुछ टॉपिक ऐसा है जिसको लिख करके ही समझाया जाता है, तो उसको फिर हम देख लेंगे बाद में, जितना हो सके हमसे पॉसिबल उतना समझा देते। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पढ़ने से पहले आपको बॉन्ड क्लीवेज नाम का एक चिड़िया है उसको पढ़ना पड़ेगा। नाम का एक चिड़िया है उसको पढ़ना पड़ेगा। अब 2 तरह से होता है, एक होमोलाइटिक, एक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक, एक हेट्रोलाइटिक। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। ये क्या है? बॉन्ड क्लीवेज का 2 पार्ट, ठीक। अब उससे आगे आप जब लिख करके देखेंगे फिर समझ में आए। अब इतना तक तो हम लिख लेते हैं, इतना पहले समझ लेते हैं लिख करके। अब बताएं हम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हम लोग रिएजेंट देख लिया। रिएजेंट 3 तरह का, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स। इंटरमीडिएट भी 3 तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट में बॉन्ड क्लीवेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज पढ़ने से पहले थोड़ा आप कंसेप्ट देख लो, क्या है बॉन्ड क्लीवेज। मान लो एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं, ये क्या? कार्बन है, कार्बन के साथ कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। कार्बन के साथ
कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है, 2-3 प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल होता है। सबसे पहले कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, इसका 4 वैलेंसी होता है, ठीक है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। उसके बाद कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, इसमें क्या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसमें एक दूसरे से खुद से जोड़ने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन में क्या है, ज्यादा। उसके बाद कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो आइसोमरिज्म को शो करता है, ठीक है, ये पॉइंट की वजह से ये कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही घुसा है, मतलब कार्बन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मेशन है, फादर बोलो मदर बोलो जो बोलो सही, ठीक है। उसके बाद देखो बॉन्ड क्लीवेज में दो पार्ट है, एक होमोलाइटिक एक हेट्रोलाइटिक। ये मान लो कार्बन है, कार्बन में टोटल 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मेरा हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक एक्स ले लेते हैं। एक्स अभी मान लेते हैं, एक्स को हम डिनोट नहीं किए, एक्स में हम कौन सा एलिमेंट को रखें, वो या तो कार्बन से ज्यादा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कंसेप्ट बता देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उस चीज को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा। जैसे मान लो फ्लोरीन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, जैसे फ्लोरीन है मेरा, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम से खींचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन ले लेते, एक एक्स में अभी हम कुछ भी नहीं रखे हैं, एक्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट वहां पे आ सकता है, इसलिए हम उसको अभी नहीं रखे। बॉन्ड क्लीवेज में दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्या होता है, जब कार्बन के साथ क्या हो, एक एलिमेंट है, और यह एक ऐसा एलिमेंट है जब बॉन्ड ब्रेक होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे भैया पहले आप ये समझो, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में कितना होता है, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों मिला करके, ट्रिपल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये समझ गए। मान लो यहाँ पे हम क्या किए, बॉन्ड को तोड़े, ठीक है, बॉन्ड को तोड़े, बॉन्ड को जब हम तोड़े, यहाँ हम देखे एक्स एक ऐसा मेरा एलिमेंट है, जब हम बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, ठीक है भैया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। होमो मतलब भी क्या होता है, होमो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो तो वह कहलाता होमोलाइटिक, और यही कहलाता मेरा फ्री रेडिकल्स। क्या कहता है, फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स समझ गए भैया। जब हम लोग होमोलाइटिक क्लीवेज क्या करते हैं, हम क्लीवेज करा रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो हम मेरा कार्बन के साथ 4 बॉन्ड रहता है, मान लो कार्बन के साथ जो एक बॉन्ड है, एक एलिमेंट है, एक एटम है, ऐसा एलिमेंट है या ऐसा एटम है, जब हम उसको तोड़ते हैं तो जब बॉन्ड टूटता है तो वह एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन वह एटम की तरफ चले जाता है, वह कहलाता है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। जब वह होमोलाइटिक क्लीवेज कहलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जब भी रहे, इसमें आपको देखना होगा, यदि हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, यूवी रेज हो, क्या हो, हाई टेम्परेचर हो, यूवी रेज हो, पेरोक्साइड हो, पेरोक्साइड पेरोक्साइड हो, ठीक है, पेरोक्साइड प्रेजेंस हो, या फिर नन पोलर हो, नन पोलर हो, नन पोलर, यदि ये 3 चीज होता है
वहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज या फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भैया। इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़े बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज में हम लोग क्या पढ़े? होमोलाइटिक। बॉन्ड क्लीवेज में होमोलाइटिक। जब हमने होमोलाइटिक कराया तो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर, एक इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट जुड़ा होता उसकी ओर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ इलेक्ट्रॉन का वह सेम हुआ। होमो मतलब सेम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम हुआ, तो ये हो गया होमोलाइटिक। ठीक है। जब सेम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। जब भी रिएक्शन कहीं पे आप देखो, यदि वहां पे हाई टेम्परेचर लिखा हो, या फिर यूवी रे लिखा हो, या फिर पेरोक्साइड लिखा हो, या पेरोक्साइड का सिंबल हो, ठीक है, या फिर नॉन पोलर कंपाउंड, ये सारा चीज आपको डिनोट करता है क्या? वह रिएक्शन होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, और वहां पे जो है क्या होगा? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। ये समझे? चलो अब दूसरा हम तरफ जाते हैं। दूसरा चीज देखते हैं क्या? हेट्रोलाइटिक। क्या देखते हैं? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा हेट्रोलाइटिक। 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 हेट्रोलाइटिक भी क्या है? बी नंबर इसको हम दे देते हैं बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, क्या? डिफरेंट मतलब डिफरेंट। मान लो यहाँ कार्बन है, एक नंबर पर दे देते हैं कार्बन है, यहाँ एक्स, यहाँ पे भी 3 होगा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन क्या टेट्रावैलेंसी है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड टूटता है। ठीक। अब एक्स एक ऐसा कंपाउंड है, या फिर सॉरी, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा एलिमेंट है, या फिर एटम है, या फिर कंपाउंड भी तुम ले सकते हो, जिससे क्या होगा? ये दो बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन की ओर। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चल जाता है? किधर? कार्बन की ओर। जब कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपको ऐसा लगता है ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हेट्रोलाइटिक मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया कार्बन की ओर, इलेक्ट्रॉन को कार्बन लेकर के गया। जब इलेक्ट्रॉन को कार्बन लेकर जाएगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और कार्बन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक्स पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट हो जाएगी। ठीक है। तो जब इस तरह का कंडीशन हो, ये कार्बो कार्बे एनायन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कार्बे एनायन। क्या होता है? कार्बे एनायन। अब बी नंबर में हम लोग देख लेते हैं, जब कार्बन के साथ एक्स कोई एलिमेंट है और यहाँ एच है, तो ये जो एक्स है, जब ये बॉन्ड को अपने तरफ ले ले तो कार्बन पे क्या होता है? प्लस चार्ज। कार्बन पे क्या होता है? प्लस चार्ज। मान लो कार्बन था, एक्स था, एक्स क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक्स क्या है? एक्स है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी कर आए। तो यहाँ पे क्या? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे? कार्बन से। तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या किया? कार्बन से अपनी ओर खींचा। जब इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई कार्बन पे, तो प्रोटॉन क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आया, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। ठीक है।
एक्स पे क्या हो गया, माइनस चार्ज, क्योंकि जब दोनों बॉन्ड को एक्स लेके चल गया यहाँ, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ शिफ्ट हुआ, या तो कार्बन की ओर या तो एक्स की ओर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसकी ओर। मान लो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा है तो कार्बन की ओर, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बे एनाइन। यदि एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो एक्स की ओर, मतलब एक्स की ओर यदि इलेक्ट्रॉन जाए तो कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे मेरे पास तीन तरह का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। दो, जब बॉन्ड क्लीवेज करेंगे होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक जब करेंगे तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, और हेट्रोलाइटिक करेंगे तो वहां कार्बोकेटाइन और कार्बे एनाइन का फॉर्मेशन होगा। इतना क्लियर है भैया? चलो इतना नोट कर लो, यदि आप जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो आप नोट कर लो। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। इंटरमीडिएट थोड़ा और देख लेते हैं। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मेरे पास तीन तरह का हो गया, तीन तरह का हो गया, कितना तरह का, तीन तरह का। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या हो गया, एक दो तीन, एच, कार्बोकेटाइन। केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, केटाइन मतलब प्लस, केटाइन मतलब प्लस, और एनाइन मतलब माइनस, कार्बे एनाइन, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे यहाँ क्या होगा, तीन एच हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, जब कार्बन पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, क्या, इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वो होता है फ्री। यहाँ देखो, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन एक बार हम देख लेते हैं। ये कार्बन पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, sp2। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड है। अब किसी को पता यदि नहीं है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वह समझ ले। यदि एक सिंगल बॉन्ड है उसमें होता है एक सिग्मा, ठीक है। यदि डबल बॉन्ड है उसमें होता है एक सिग्मा और एक पाई, एक पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है उसमें होता है टू पाई और वन सिग्मा, मतलब कोई भी बॉन्ड हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, चार ठो, पांच ठो, छह ठो, कितनों भी बॉन्ड हो, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा टू पाई, मतलब कितने भी बॉन्ड हो उसमें एक सिग्मा होगा ही, तो उससे ज्यादा बॉन्ड होगा और सब क्या होगा, पाई होगा। चार बॉन्ड में एक सिग्मा तीन पाई, पांच बॉन्ड में एक सिग्मा चार पाई, छह बॉन्ड में एक सिग्मा पांच पाई, मतलब पहला सिग्मा और जितना बचा वह पाई बॉन्ड। समझ गए, सिग्मा पाई बॉन्ड आपको समझ में आ गया, ठीक है। बता देते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा बिल्कुल समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ये हो गया sp2, यहाँ तीन बॉन्ड है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज, एक क्या, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग हाइब्रिडेशन में कंक्लूड करते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक दो तीन चार हो गया, चार हो गया तो क्या हो गया, sp3, तीन इसका हो गया, एक ये हो गया, तीन p ऑर्बिटल का हो गया, एक s ऑर्बिटल का, तीन एक चार, sp3। यहाँ पे तीन बॉन्ड था तो s1 p2, दो एक तीन, sp2, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, एक दो तीन बॉन्ड है, लेकिन हम फ्री रेडिकल्स को हाइब्रिडेशन में कंप्लीट नहीं करते, तो ऐसे भी कार्बोकेटाइन के ही जैसा फ्री रेडिकल्स होता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी, जो गुण कार्बोकेटाइन का होगा वही प्रॉपर्टी, वही गुण फ्री रेडिकल्स का ही होगा। आप यहाँ आंख बंद करके देख सकते हो sp2। अब देखो भैया,
यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज। कार्बोकेटाइन में प्लस, कार्बोकेटाइन में प्लस चार्ज, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये क्या होता है, लुईस एसिड। ये क्या होता है, लुईस एसिड। अब कार्बोएनाइन क्या है, यहाँ पे कार्बोएनाइन में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये होता है लुईस, लुईस लुईस बेस। और फ्री रेडिकल क्या होता है, सेम एज, सेम एज कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन का प्रॉपर्टी होगा वही क्या होगा, फ्री रेडिकल का प्रॉपर्टी होगा। ठीक है भैया, चलो फिर। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट सिलेबस में कितने हैं, फोर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये सारा जीओसी का टॉपिक, ये सारा आगे यूज होगा, इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप आगे ये नहीं बोले भैया आप ये नहीं बताए थे, हम आपको बता दें। ठीक है, आपको 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, आप इसको पढ़ लो, उसके बाद आगे पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट बोलेंगे ये चीज वहां पे था, वहां पे आपको ये नहीं बोलेंगे कि भैया वहां है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें आप एक दूसरे से सब लिंक, आप एक भी दिन क्लास मिस के तो गया भाई। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, जब वीडियो देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू टोटल वीडियो मेरा देखोगे लास्ट तक। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, ये क्यों होता है, ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, फोर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से डिस्प्लेस करते हैं विथ इन द कंपाउंड, तब वहां क्या होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं फोर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उसमें क्या क्या होता है, जैसे सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव। दूसरा हाइपर कंजक्शन, हाइपर कंजुगेशन। तीसरा रेजोनेंस, रेजो। चौथा इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक। मेजोमेरिक क्या था, मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये चार इफेक्ट है। शुरू का ये तीनों इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट। ये लास्ट वाला टेम्पोररी इफेक्ट होता है, टेम्पोररी इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट। चार तरह का फोर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, कितने डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर, कितने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, चार। क्यों होता है, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने की वजह से उसमें क्या होता है, चार इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। पहला इफेक्ट, दूसरा हाइपर कंजक्शन, तीसरा रेजोनेंस या मेसोमेरिक, चौथा इलेक्ट्रोमेरिक। शुरू का तीन जो बोले वो परमानेंट, और लास्ट का इलेक्ट्रोमेरिक जो बोले वो टेम्पोररी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट, इफेक्ट पढ़ने से पहले हम दो केस लेंगे। पहला केस कार्बन कार्बन, एक दो तीन, एक दो, ग्रुप मान लो मेरा ये हुआ, मेरा ग्रुप ये हुआ। ठीक है, क्या देखते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ए और ग्रुप बी क्या है, सेम है। जब सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। तो नो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा ना इलेक्ट्रॉन उधर से आएगा, समझे। एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप बी है, दोनों का क्या है, एटम सिमिलर दिख रहा है, बराबर बराबर, ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों सेम दिख रहा है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों जो बॉन्ड पकड़ के हैं, तो बॉन्ड टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा ना ही इलेक्ट्रॉन उधर से इधर, बॉन्ड स्थगित रहेगा अपने इस, वहां शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, हम बोले चार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, क्यों, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड होगा तो वहां इफेक्ट दिखेगा हमको, या तो डीलोकलाइज हो ही नहीं रहा तो इफेक्ट क्यों दिखेगा। चलो भैया दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। जब हम केस नंबर 2 लेते हैं, यहाँ भी कार्बन कार्बन है, यहाँ भी तीन चार बॉन्ड होगा कार्बन के साथ, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये ग्रुप ए हो गया, ये ग्रुप बी हो गया। लिखना हो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक बार वीडियो को देख लो, स्पीड में भी देख लो। भाई यहाँ देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप ए में मेरे पास यहाँ पे सब H है, लेकिन यहाँ ग्रुप बी में क्या है, एक नेगेटिविटी ज्यादा होता है, किससे, कार्बन से, कार्बन एटम से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी क्या करेगा, जब इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, पुल करेगा, अपनी ओर खींचा, हम इसी को क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट, क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट। जब कोई भी एलिमेंट का या एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से क्या हो, ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन को उससे खींचेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को उसको देगा। मान लो यहाँ कार्बन का क्या था, क्लोरीन से कम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन का कम है क्लोरीन का ज्यादा, तो क्लोरीन उससे खींच लिया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया। एक ऐसा भी केस आ सकता है जब कार्बन का ज्यादा हो, क्लोरीन की जगह मान लो यहाँ लिथियम Li रह गया, Li का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, कार्बन का ज्यादा होता है, तो Li का कम, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो Li से क्या करेगा, वो अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पे इस केस में, अभी वाला केस में क्या हुआ, पुल किया, किससे, कार्बन से। जब कार्बन से पुल करे या कार्बन अपनी ओर पुश करे, तो कैसे हो सकता है, या तो कार्बन से पुल करेगा या कार्बन पे पुश करेगा। जब कार्बन से पुल किया या कार्बन पे पुश किया, ऐसा कंडीशन जब भी आए, वहां आई इफेक्ट मेरा शो करे, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। और पुल वाला कंसेप्ट आया भैया, वह समझ लेना, इंडक्टिव इफेक्ट अपना लगेगा, क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इतना समझे, केस 1 केस 2 आप समझ गए। चलिए फिर आगे देखते हैं। समझ में यदि आ रहा है तो भैया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल को। आप ही लोग क्लिक हो भैया। अब डिफिनेशन देख लेते आई इफेक्ट का। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नेगेटिविटी एटम, तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कॉल्ड इंडक्टिव। जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ओर, उसको बोलते हैं आई इफेक्ट।
एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको भी देख लो, आपको आगे कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट चार्ज। दूसरा कंसेप्ट पार्शियल चार्ज, पार्शियल क्या चार्ज, क्या HCN। मान लो एक कंपाउंड है HCN, जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है H प्लस Cn माइनस, H प्लस Cn माइनस, H प्लस Cn माइनस। ये मेरा कंप्लीट चार्ज कहलाता। ये क्या है? कंप्लीट चार्ज। ये एक दूसरे से ब्रेक कर गया, H एक और Cn दूसरी ओर। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन में रहता है उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल। दोनों का ब्रेकअप हो गया, दोनों का बॉन्ड टूट गया, वह क्या होगा? एक अपनी घर की तरफ, दूसरा अपनी घर की तरफ। उनका शिपमेंट होता है लेकिन बॉन्ड टूटता नहीं। तो पार्शियल चार्ज का भी हम देख लेते हैं क्या कंसेप्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया। मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन। कार्बन कार्बन फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। सब जानते हो भैया, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है। जब कार्बन से फ्लोरीन का ज्यादा होगा तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। मान लो फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन गया, फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन गया। जब फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का शिपमेंट हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो आया लेकिन बॉन्ड टूटा नहीं है मेरा, बॉन्ड टूटा नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? बॉन्ड टूट गया। यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का शिपमेंट फ्लोरीन की ओर, किधर से? कार्बन की ओर से। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया फ्लोरीन की ओर, कार्बन की ओर, लेकिन बॉन्ड टूटा नहीं है। यहाँ पे हो गया पार्शियल चार्ज। क्या हो गया? पार्शियल चार्ज। बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर जाएगा तो वहां नेगेटिव दिखाएंगे और कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है भैया, ये भी कंसेप्ट आप समझ। चलिए फिर आगे थोड़ा सा कंसेप्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन। फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पुल किया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पुल किया। जब पुल होगा वह कहलाता माइनस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इतना इजी में आपको समझाएंगे आप। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, ठीक है। जब भी कार्बन से कार्बन, आप कार्बन को छोड़ ही दो, आप कार्बन छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट है उसको देखो। जरूरी नहीं यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, वह एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट। यदि वह एलिमेंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा वह प्लस आई। यहाँ तो फ्लोरीन लगा हुआ, यदि फ्लोरीन लगा हुआ है तो यह क्या करेगा? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन, हम क्या बोले, कार्बन को नहीं देखना, किसको देखना? कार्बन के अलावा जो एटम है या एलिमेंट है उसको देखना। या फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। जब अपनी ओर पुल करेगा तो माइनस आई है। माइनस। दूसरा देख लेते हैं। हम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। कार्बन और लिथियम, कार्बन और लिथियम में हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका करता, पुश, कौन करता पुश, ये आपको पता होना चाहिए। मान लो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। लिथियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उसको देगा। तो जैसे लिथियम इलेक्ट्रॉन को दिया, यहाँ पे क्या हो गया? डेल प्लस, यहाँ हो गया डेल माइनस, यहाँ हो गया डबल डेल माइनस, यहाँ हो गया ट्रिपल डेल माइनस। यहाँ क्या हो गया? यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचा था डेल माइनस, यहाँ क्या हो गया? डेल डबल प्लस, यहाँ क्या हो गया? डेल ट्रिपल। ठीक है। जब अपनी ओर लिथियम क्या किया? लिथियम यहाँ पुश किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इलेक्ट्रॉन को पुश किया। जैसे इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर पुश करेगा, ये कहलाता प्लस आई। क्या कहता? प्लस आई, प्लस आई।
माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट समझे। माइनस आई इफेक्ट उसको बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। कौन? जो एटम जुड़ा हुआ किस कार्बन से, क्लोरीन जुड़ा हुआ या क्लोरीन जुड़ा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। खींचा मतलब पुल किया मतलब माइनस आई इफेक्ट। और एम जैसे वो इलेक्ट्रॉन को पुश किया, किसको? कार्बन को। जैसे इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा वह प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये डेफिनेशन हुआ, ये कंप्लीट चार्ज, ये पार्शियल चार्ज। यहीं तक आज रखते हैं। आज थोड़ा मेरा तबीयत हल्का डाउन लग रहा है। कल आपका जीओसी पूरा कंप्लीट कर देंगे। कल 100% जीओसी कंप्लीट। जीओसी थोड़ा रीअरेंजमेंट वगैरह 2 दिन और देख, 4 दिन में जब बेसिक कंप्लीट, फिर 10 दिन मेरा बचेगा। 10 दिन में पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट।